हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मशीन इनपुट या इनपुट आउटपुट का पार्ट सेकंड। फर्स्ट जो इसका सेशन था वो हमने डिस्कस किया था। देखो, सबसे पहले मैं उन दोस्तों से कहना चाहूँगा जो कि मशीन इनपुट सीखना चाह रहे हैं, तो भैया पहले जाके उस वीडियो को आप देखिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, उसको बिना देखे आप सेकंड पार्ट पर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब बेसिक ही आपको नहीं समझ में आएगा तो बाकी जो एडवांस जो लेवल है वो आप नहीं सीख पाओगे। तो आज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो वो बेसिक से आज मैं नहीं जाऊँगा, थोड़े अलग पैटर्न से आज हम जाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यार एक बार जाके उसे आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पे दिया हुआ है और ये कहा गया है क्वेश्चन 11 to 15 5 क्वेश्चंस का एक सेट यहाँ पर दिया गया है। इन अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट ऑफ वर्ड्स रीअरेंज देम फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रूल एंड सॉल्व इट। ठीक है, एक मशीन को आपने इनपुट दिया। ठीक है, उस मशीन को आपने इनपुट दिया और इनपुट क्या दिया था आपने? इनपुट आपने दिया था ये। इनपुट देने के बाद में मशीन ने कुछ प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद ये सारी प्रोसेसिंग है और आपको आउटपुट दिया है ये। ठीक है, ये आपको क्या दिया है? आउटपुट दिया है। और आपसे कहा गया है कि स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 6 जो है वो लास्ट स्टेप है, अंतिम चरण है। ठीक है, अब नीचे कहा गया एज पर रूल्स फॉलोड इन अबव स्टेप फाइंड आउट द आंसर ऑफ ईच फॉलोइंग क्वेश्चन। इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए जो आपके सामने जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आपको आंसर देने। अब फॉलोइंग तो यहाँ पे नहीं है, हालांकि इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आपको आंसर इसके लॉजिक से देना है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया है। और लॉजिक क्या लगाया है तो ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया था कि लॉजिक आपको किस किस तरह से सोचने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले ये सोचिए क्या आपके जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं या अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखने जाओगे दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे FSBYAMH। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तो नहीं लग रहा है कि सर ये जैसे F है, यहाँ पर F के बाद S आ गया, चलो ये तो सही है सर कि F के बाद S आता है, लेकिन ये B आ गया, फिर B तो F के पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझोगे कि सर ना तो ये उतरते हुए क्रम में जा रहे हैं ना ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर वो लॉजिक तो नहीं लग रहा है। फिर इसके अलावा लॉजिक क्या लग रहा है वो आप समझिए। देखिए, फ्रेंड में यहाँ पर 6 लेटर हैं, सोनू में यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर बेस्ट में भी 4 हैं, यू में 3 हैं, आर में 3 हैं, माई में 2 है और एच में 2 है। क्या समझे हो इसका मतलब? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा नाम। ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, राम, फिर रामा, फिर जो राधा, रविंदर, सौरभ, इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये वही तो है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि सर देखो 4-4 वाले 2 आ गए हैं, 3-3 वाले 2 आ गए हैं, 2-2 वाले भी 2 आ गए हैं, तो यहाँ पर आपने कैसे अरेंज किया? तो भैया देखो, 4 वाला आया है ना, उसमें इसने बड़े वाले को पहले लिया है, 3 वाले में भी बड़े वाले को पहले लिया है और 2 वाले में बड़े वाले को पहले लिया है, यानी कि पहले S, फिर B, फिर Y, फिर A, फिर M, फिर H। चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ठीक है, बहुत से। चलो देखो, धीरे धीरे चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वैसे वैसे आपको लॉजिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का ख्याल आपको रखना है कि पहले बड़ा वाला नंबर लिया, पहले बड़ा लेटर लिया है या पहले छोटा लेटर लिया है। ठीक है, कि अल्फ़ाबेट जो लिए हैं सेम नंबर में वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। ये आपको समझ में आ गया? चलो एक और बात, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया था, स्टेप नंबर 1 में जब हम गए तो सबसे पहले इसने R को लिखा। किसको लिखा है इसने? R को लिखा। ठीक है, ARER। तो आप कहोगे सर ये तो हमारी समझ से बाहर है। R को लिखा, फिर बेस्ट को लिख दिया,
जबकि सर आपने अब तक पढ़ाया था कि एक बार में एक को अरेंज करना है, बाकी सारे तो एज इट इज आ जाते हैं। तो वही मैंने आपसे ये भी कहा था कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक्स हैं, वो भी आपको पता चलेंगे। तो आ गया यहाँ पे अलग तरीके का लॉजिक। सबसे पहले आर को लिखा, फिर बी लिख दिया, एफ लिख दिया, एच एम एस वाई, यानी कि इसने सारे एक ही बार में अरेंज कर दिए, सारे इसने एक ही बार में अरेंज कर दिए। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब फिर क्या किया इसने प्यारे दोस्तों, अब फिर क्या किया, यहाँ पर इसने उठाया फ्रेंड को। किसको उठाया? फ्रेंड को, यानी कि इसको उठा लिया। यहाँ से एक बार तो ये बनाया उसने, स्टेप 1 में उसने सबको अरेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसने फ्रेंड को उठाया, फ्रेंड को यहाँ पर ले लिया। तो देखो अभी मुझे समझ में नहीं आया किसने क्या किया, इसने बस फ्रेंड को ले लिया यहाँ पर। इसके बाद में आर बेस्ट, फ्रेंड तो आगे चला ही गया, फिर हाय माय सोनू यू, ये ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अगले वाले में फ्रेंड तो पहले से था, आपको ले लिया इसने सोनू को, सोनू यहाँ से कैंसिल हो गया, बाकी आर बेस्ट हाय माय और यू, ये आ गया। क्लियर है, समझ में आपको आ गया। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। थर्ड में क्या हुआ, फ्रेंड सोनू आपका आ ही गया। ठीक है, फिर बेस्ट, सॉरी हाँ बेस्ट इसने यहाँ पे फ्रेंड लिया, इधर सोनू ले लिया और यहाँ पे बेस्ट आ गया। फिर इसके बाद आर, बेस्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हाय माय और यू आ गया। फ्रेंड सोनू बेस्ट, यहाँ पे यू ले लिया, फिर आर हाय और माय आ गया। ठीक है, फ्रेंड सोनू बेस्ट यू, यहाँ पे आ गया आर फिर माय और फिर हाय। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। तो यहाँ पर ये लॉजिक लगाया इसने कि एक बार तो पूरा अरेंज करना है और इसके बाद फिर आगे जाके खेलना है। समझ में आ गई आपको बात। तो चलो देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करोगे उतने ही ज़्यादा आपको लॉजिक्स क्लियर होंगे। तो सबसे ज़्यादा आपसे कहा गया है इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी टेक रेस्ट। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आप आराम कीजिए, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आराम कीजिए। लेकिन ये सही भी बात है, ठीक है, आराम करना चाहिए। ठीक है, if you which of the following will be the first step of for this above input। कौन सा पूछा है? फर्स्ट स्टेप पूछा है। यार इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या था इसका कि इसने सबको असेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट असेंडिंग ऑर्डर में इसने उन्हें अरेंज कर दिया था। ठीक है, अरेंज कर दिया था। तो वैसे आपको क्या करना है, सबको अरेंज कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, YWBTI, तो ये तो लॉजिक ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये तो अरेंज ही नहीं है। यदि हम इसको अरेंज करें अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा B। ठीक है, B के बाद आपका आ जाएगा H, H के बाद आ जाएगा I, I के बाद आ जाएगा रेस्ट, रेस्ट के बाद आ जाएगा आपका टेक, टेक के बाद टू, फिर वांट और फिर वाई। ये बन जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप। क्या था बच्चों? फर्स्ट स्टेप यही तो था कि उसने सबको उठा करके और अरेंज कर दिया था इन अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर। कैसे? इन अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर उसने अरेंज कर दिया था। बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ना ये ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर आई थिंक ये ऑप्शन है BHI, ये वाला। ठीक है, बी हेल्दी इफ रेस्ट टेक टू वांट यू। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो बस 2-3 वर्ड देखते हैं आगे के कि सर बी हेल्दी इफ। अच्छा सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, बात बन गई, हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज भी दिया गया, इस बात का ख्याल रखिए। कई बार क्या होता है, घपला जो होता है ना वो लास्ट में जाके होता है। हो सकता था कि वो यू को पहले वांट को बाद में रख देता। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, आजकल ये चीज़ें एग्जाम में होती हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल जो इसका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों, क्या निकल के आ जाएगा? थर्ड यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो इसके बाद है इनपुट की डिस्कवरी चैनल प्रोवाइड वाइटल नॉलेज। डिस्कवरी चैनल है उससे नॉलेज मिलती है। विच विल बी द लास्ट स्टेप फॉर दिस अबव इनपुट। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ भी आपको कुछ करने की ज़रूरत है?
आपसे क्या पूछा है, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या था कि सबको अरेंज कर दिया था। कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स उन्हें अरेंज कर दिया था। तो यार यहाँ पे भी यही देखो ना, यहाँ पे आप यही देखो, देखो सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स है वो सबसे पहले आएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यदि मैं बात करें तो डिस्कवरी में 9 यहाँ पे डिस्कवरी में है, चैनल में है 7, प्रोवाइड में है 3, 6 और 2 8 हो गए हैं, वाइटल में है 5 और नॉलेज में है 4, 5, 6, 7, 8, 9, नॉलेज में 9 है, डिस्कवरी में 3, 6 और 9, 3, 6 और 9। ठीक है, अब ये तो बताइए क्या कि नॉलेज पहले आएगा डिस्कवरी पहले आएगा। तो आप कहोगे सर कैसे पता लगेगा, तो देखो सोनू पहले आया था कि बेस्ट पहले आया था, सोनू भी 4 का था, बेस्ट भी 4 का था, तो पहले इसने लिया था जिसका लेटर जो था वो बड़ा था, यानी कि जो बाद में आता है वो। तो नॉलेज और डिस्कवरी में बाद में कौन आता है, तो नॉलेज और डिस्कवरी में बाद में आता है नॉलेज। तो सबसे पहले आप लोगे नॉलेज को, तो नॉलेज तो 1 में आया है, तो इसी को चेक करो, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नॉलेज के बाद आना चाहिए डिस्कवरी 9 वाला, फिर प्रोवाइड आना चाहिए 8 का, फिर आना चाहिए चैनल 7 का, और फिर आना चाहिए वाइटल। बिल्कुल यही आपका आंसर हो गया डी। तो आपको ये भी, कुछ बच्चे क्या करते हैं मशीन इनपुट देखते हैं और बस स्टेप बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपको बहुत ख्याल रखना है किस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है बैंक एग्जाम में। चलें अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड स्टेप। तो आपको 3 स्टेप बनाने हैं। तो देखो 3 स्टेप कैसे बनेंगे, आपके पास है 4, सक्सेस, गो, गेट और गोइंग। अच्छा यहाँ पे तो पूरा ही लिख लें यार इसे। ठीक है, 4, सक्सेस, गो, गेट और गोइंग। ठीक है, ये क्या है आपका, ये तो इनपुट है आपका। फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा बताओ। फर्स्ट स्टेप था कि सबको इसने अरेंज कर दिया, सबको आप अरेंज कर दो, क्या हो जाएगा सबसे पहले 4, ठीक है, फिर हो जाएगा गेट, फिर हो जाएगा गो, फिर गोइंग और फिर ये सक्सेस। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में सबसे बड़ा कि यहाँ पे क्या है बताओ, सक्सेस में है 3 और 4 7 और गेटिंग गोइंग में है 5। ठीक है, क्या आ जाएगा, सक्सेस यहाँ पे आ जाएगा, सक्सेस के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, गेट, गो, गोइंग। समझ में आ गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, सक्सेस तो हो ही गया, सक्सेस के बाद क्या आ जाएगा, गोइंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, गोइंग हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, गेट और गो। समझ में आ गया। तो यहाँ पर बन गए 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। कितने स्टेप बन गए यहाँ पर, 3 स्टेप आपके यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, आप कहोगे सर अरेंज तो 2 ही हुए हैं, अरेंज 2 ही हुए हैं, तो जो अरेंज वाली बात नहीं है। देखो 1 स्टेप तो वो हो गया जिसमें उसने सब कुछ अरेंज कर दिया था। ठीक है, 1 स्टेप तो हो गया सब कुछ अरेंज कर दिया था। पहले हमने सबसे ज़्यादा वाला सक्सेस अरेंज कर दिया, दूसरे हमने गोइंग वाला अरेंज कर दिया, तो हमारे 3 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप आपसे पूछा गया, थर्ड स्टेप आपको कौन सा हो गया बताओ, सक्सेस, गोइंग, 4 गेट, गोइंग, सक्सेस, सक्सेस, गोइंग, 4 गेट, गो, फॉर गेट, गो आपका हो गया नंबर ए। सॉरी मैंने बी पर क्लिक कर दिया कि हालांकि वो ए पर क्लिक है, वो थोड़ा नीचे वो हो गया। ठीक है, ये आपका ये आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सक्सेस, गोइंग, फॉर गेट, गो। क्लियर है सबको, किस तरह से हुआ। यहाँ पे अगर आप ये 2 स्टेप ना बनाते ना तो भी चल जाता, ऊपर से आप खेल सकते थे वहीं से, यानी कि इनपुट के बाद जो फर्स्ट स्टेप आपने बनाया ना वहीं से आप बना लेते उसे। बताएं कैसे, देखो देखिए, देखो नई नई चीज़ें सीखने के लिए थोड़ा वक्त आपको लगता है। ठीक है, ये आपका क्या था, फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, अब ये देखो कि सबसे पहले आप अरेंज किसको करोगे, आप सक्सेस को अरेंज करोगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप किसे अरेंज, उसने थर्ड स्टेप पूछा है ना, तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, ये सेकंड स्टेप है आपका, दूसरे नंबर पे इसे अरेंज करोगे। लेकिन दो नहीं कह सकते, इसको आपको एक ही कहना पड़ेगा।
ठीक है। एक स्टेप आपको बस मन में रखना होगा, यहाँ सर ये स्टेप जो है वो है। सबसे पहले ऐसे रखोगे तो दो नंबर पे आप कैसे रखोगे, यहाँ पे 2 नंबर पे आप रख दोगे गोइंग को आप रख दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो बस तो हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, सबसे पहले आ गया सक्सेस, दूसरे पे आ गया गोइंग, और तीसरे पे क्या होगा, फॉर गेट गो, फॉर गेट और गो, ये आ गया। पहला स्टेप ये रहा, दूसरा तीसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप हो गया। सो आंसर विल बी सक्सेस गोइंग फॉर गेट गो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखो समझो, स्टेप if step 5 of an input is कुसुम is the best mom of this world, कुसुम is the best mom of the world, ये क्या है, एक ये इनपुट नंबर, ये स्टेप नंबर 5 है। ये क्या है, स्टेप नंबर 5 आपको दिया गया, स्टेप नंबर 5 आपको दिया है। कलर को मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सारे मिले जुले कलर यहाँ पे हो गए यार। तो कुसुम इज द बेस्ट मॉम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर। अब ये कौन सा स्टेप है, 5वां स्टेप, ये आपको 5वां स्टेप दिया है, ठीक है। आपसे पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस इनपुट। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, पहला स्टेप जो होगा, यानी ये इससे पहले का जो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, क्या आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। वापस से मस्त, क्या एकदम हलवा क्वेश्चन आ गया है। जो करना क्या है यहाँ पर, मैंने आपको कहा था कि आप आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में, आगे के हालात को बदल सकते हो, पीछे जो कुछ हो चुका है उसे आप नहीं बदल सकते, ठीक है। तो पीछे के बारे में यदि आपसे पूछा गया तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते हो कि क्या है, समझ गए आपको बात, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फर्स्ट स्टेप, तो इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे, ठीक है, इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डेफिनेटली द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कौन सा होगा। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि प्रीवियस स्टेप है उनको आप कभी भी नहीं आप बता सकते हैं कि प्रीवियस स्टेप क्या होगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो यार, 5वां स्टेप देके चाहे इनपुट पूछ ले, या 5वां स्टेप देके चाहे चौथा पूछ ले, 5वां स्टेप दे कुछ भी पूछ ले, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, कैन नॉट डिटरमाइन। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यदि आपसे पीछे का कोई भी स्टेप पूछा जाता है, आपका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन रहेगा, ज़्यादा कुछ सोचने समझने की आपको जरूरत नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग डेडिकेटेड एफर्ट्स वांटेड टू इफ बी is the last step of an input, then which of the following will be which of the following is input। देखो क्या है भैया, ये मैं कह रहा हूँ ऐसा इनपुट का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना तो आप बहुत किस्मत वाले हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है, ऐसा सेट आपके एग्जाम में आता है तो बहुत अच्छी किस्मत है, क्योंकि इसको करने में आपको 2 मिनट भी नहीं लग रहे हैं, 5 क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो यहाँ पर वापस इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो लास्ट स्टेप आपको दिया गया, इज द लास्ट स्टेप ऑफ एन इनपुट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट। इनपुट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। इसका भी आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका आंसर भी आप नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपसे प्रीवियस स्टेप के लिए पूछा है और प्रीवियस स्टेप में हम जा नहीं सकते, तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर है सभी को, है ना। बढ़े यहाँ पे आगे, चलिए। सो ये था सेट जहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, जिसमें से 2 तो वही थे कि आपसे पूछा गया था कि प्रीवियस क्या होगा, इनपुट क्या होगा, तो उसका आंसर आपका CND होता है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर। 16 to 20 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है, देखते हैं क्या है। ए वर्ड एंड नंबर अरेंज्ड machine when given an input line of words and numbers, rearrange them following a particular rule. In each step the following is an illustration of an input and rearrange given below। यानी कि इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको अरेंज करना है और आपको आंसर्स देने हैं। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से कैसे बनते हैं, या तो आपको इनपुट देकर के जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें हर एक में इनपुट अलग रहेगा। जैसे देखो प्रीवियस क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ आपसे, तो यहाँ पर देखो इनपुट दिया था, ये इनपुट यहाँ पे अलग दिया था, 14 में अलग दिया था, इधर ये वाला इनपुट 13 में अलग दिया हुआ था, 12 में अलग दिया हुआ था और 11 में अलग दिया हुआ था। एक तो ये होता है।
दूसरा क्या होता है, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि बस आपको एक ही इनपुट दिया जाता है और यहीं से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और जब ऐसा आपके पास आए जहाँ पे आपसे एक ही इनपुट से 5 क्वेश्चन पूछे जाए, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप उसका पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स दे दीजिए। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, यहाँ पे लॉजिक क्या है सबसे पहले वो देखिए। मैंने आपसे हमेशा कहा इनपुट को देखते ही आप लास्ट स्टेप पर आ जाइए, लेकिन यहाँ पे लास्ट स्टेप तो नंबर ही नंबर दे रखे हैं, तो इस पर मत आइए, इससे पहले वाले पर आ जाइए। यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे आप देखोगे 12, 23, 33 और 45। 12, 23, 33, 45 आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हर कोई बता सकता है कि सर नंबर है ना, कि सर नंबर जो हैं वो जा रहे हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। और जो आजाद, राजू, मोहन, सुरेश और प्रदीप, इसका क्या हुआ बताओ? क्या असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं क्या? हाँ, तो बताइए क्या हो रहा है। यहां पर लॉजिक ये है कि देखो, आजाद में है 4, राजू में है 4, मोहन में है 5, सुरेश में है 6, प्रदीप में है 7। समझ में आ गई? पता है 4, 5, 6, 7 क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स जो आपको दिए गए हैं। अब देखो यार, ये जरूरी नहीं है कि पिछले वाले क्वेश्चन में सोनू और बेस्ट दोनों में सर 4-4 थे, तो पहले बड़े वाले को लिया था फिर छोटे वाले को लिया था। सर यहाँ पे तो पहले आज़ाद को लिया फिर राजू को लिया, तो भैया वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो पेपर को किस तरह सेट कर रहा है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है कि जब दोनों वर्ड्स में सेम लेटर्स हैं तो आपको पहले किसको लेना है, ये आपको लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ गिवन इनपुट। यहाँ पे इसने ए को पहले लिया, आर को बाद में लिया, ए को पहले लिया है, आर को बाद में लिया है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, लेटर्स की यदि हम बात करें, वर्ड्स की यदि हम बात करें, तो बच्चों वर्ड्स कैसे लिए गए हैं यहाँ पर बताइए। वर्ड्स कैसे लिए गए? वर्ड्स लिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द, बताइए, नंबर ऑफ लेटर्स। कैसे लिए गए हैं? नंबर ऑफ लेटर्स लिए गए। ठीक है, वो भी कैसे लिए गए? बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिए गए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अब ये चीज़ समझ में आ गई प्यारे दोस्तों, तो अब आप कहाँ आ जाएंगे? अब आप आ जाएंगे वापस फर्स्ट स्टेप पर। फर्स्ट स्टेप पर आप आ जाइए कि अब यहाँ पे क्या हुआ था। देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा सबसे पहले 12 को इसने अरेंज किया, 12 को अरेंज किया, मोहन 33, राजू 23, सुरेश, और 12 तो चला गया आगे, आज़ाद 45 और प्रदीप, ये आ गए। ठीक है, दूसरे में इसने 23 को अरेंज कर दिया, यानी कि अभी ये वर्ड के साथ कुछ कर ही नहीं रहा है। 12 और फिर 23 ले लिया, मोहन 33, राजू, सुरेश, आज़ाद, प्रदीप। फिर यहाँ पे इसने 33 ले लिया तो वापस मोहन, राजू, सुरेश, आज़ाद, प्रदीप। 45 ले लिया, मोहन, राजू, सुरेश, आज़ाद और प्रदीप। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो नहीं, पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने केवल और केवल नंबर्स को अरेंज किया, केवल और केवल नंबर्स को अरेंज किया। फिर इसने क्या किया, 5th स्टेप में जाके, ये तो सब सेट हो चुके थे, अब ये सबसे पहले लेके आया था किसको? अच्छा, एक बार में अरेंज कर दिए सारे, और वो कैसे अरेंज किए थे इसने? SRPMA, यानी कि सबको, सुरेश, राजू, प्रदीप, मोहन और आज़ाद, अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज, यानी अल्फ़ाबेट में डिसेंडिंग ऑर्डर के आधार पर इसने इन सबको अरेंज कर दिया, एक साथ अरेंज कर दिया सबको। ठीक है, ये नहीं देखा कि जैसे इसमें तो नंबर्स को तो क्या किया, एक एक करके किया था। यहाँ पर सुरेश को इधर से उठा लाया, राजू को यहाँ से उठा लाए हैं, मोहन को सबसे इधर सेकंड लास्ट पे फेंक दिया। ठीक है, इस तरह से अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर जो 6th स्टेप है उसमें क्या किया है, यहाँ पर इसने इन सभी को अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स उसने अरेंज कर दिया है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स उसने अरेंज कर दिया है। समझ में आ गई आपको बात? क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ बच्चों के जहन में ये आ रहा होगा कि सर लास्ट में इसने क्या किया है, लास्ट में नंबर कहाँ से आ गए? आने वाले क्वेश्चंस में भैया यही बवंडर देखने को मिलेगा आपको।
तो बताओ क्या है। देखो ये तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि सर 1 + 2 = 3, यानी 12 हैं, ये 12 हैं, एक और एक दो को 1 + 2 को जोड़ा तो 3 आ गया। यहाँ पर भी 2 + 3 5 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर भी क्या हुआ, 3 + 3 6, 4 + 5 9। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब नंबर का तो चूंकि सबको समझ में आ गया, इनका 4 का समझ में आ गया। आगे क्या, आगे ये है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि ए यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर का सम किया है। ए पहले नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, तो 5 यहाँ पे रख दिया। आर 18 पे आता है, यू 21 पे आता है। आर होता है बच्चों 18 और यू होता है 21, तो यहाँ पर आ गया 9 और 3 39, यहाँ से आ गया। ठीक है, मोहन की मैं बात करूँ तो मोहन का एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, तो 13 और 14 27 होता है, 27 यहाँ पे आ गया। सुरेश का एच आता है आपका कहाँ पे, 19 पर, एच आता है 8 पर, तो 19 और 8 27 आ गया। प्रदीप का पी आता है 16 पर, प्रदीप का पी आता है 16 पर, तो 16 और 16 32 ही आ गया। क्या आपको चीज़ समझ में आई कि नहीं आई है? आ गई ना, पक्का। चलो अब क्या करना आपको, एज पर द रूल फॉलोड इन अबव इनपुट गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि अब आपको इसे अरेंज करना है। किसको, ये जो आपको दिया हुआ इनपुट है आपको ये अरेंज करना है। किससे, इस वाले लॉजिक से। लॉजिक बहुत मुश्किल है, मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यार। देखो करो अरेंज अब इसे। सबसे पहले क्या किया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले नंबर लिया था सबसे छोटा। नंबर की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास सबसे छोटा जो नंबर है, पहला स्टेप मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसने जो नंबर लिया था वो सबसे छोटा लिया था, तो यहाँ पर मेरा 31 44 52 50 और 27, तो मेरे पास क्या है 27 सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, इस पर मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ और बाकी को एज इट आपको प्लेस कर देना है। किस तरह से, पंकज आ गया, 31 आ गया, 44 आ गया, 52 आ गया, प्रियंका यहाँ पे आ गई, 50 आ गया, राहुल आ गया, विनय आ गया और जयाना आ गई। मैं ये क्रॉस यहाँ पे क्यों लगाता हूँ, ताकि 27 को आप दोबारा ना लिख दें। ठीक है, सेकंड नंबर पे जब हम आएंगे तो हमारे पास क्या है, 27 तो हो गया। 27 के बाद कौन सा आपके पास, 31। 27 से बड़ा कौन सा है, 31 है। 31 के नीचे आपने क्रॉस लगा दिया बच्चों, और इसके बाद जो भी है आपने एजिटेज उतार दिए हैं। P 44 52, ये यहाँ से इसके जस्ट पहले वाले स्टेप से आपको कॉपी मारना है। ठीक है, P 50 R V और Z, क्लियर है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 की जब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 27 आपका हो गया, 31 आपका हो गया। इसके बाद आप क्या लेना है, 44, क्या लेना है, 44 आपको ले लेना है। और फिर क्या करोगे, P 52, ये P 2 बार कैसे आ गया, अच्छा एक तो है पंकज, एक है प्रियंका। अच्छा ओके ओके ओके, तो ये पंकज भैया हैं, ये प्रियंका हैं। ठीक है, ये पंकज और ये प्रियंका, ये पंकज और ये प्रियंका। 50 R V Z। गलती क्या हो जाती है, पहले भी मैंने आपको बताया। ठीक है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कई बार क्या होता है, ऊपर जितने आपको नंबर ऑफ लेटर्स वगैरह दिए होते हैं, नीचे भी क्या होते हैं, उतने आपको ख्याल रखिए, उतने लेके चल रहे हो कि एक आध दो रह गए आपके रास्ते में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास हैं, तो यहाँ भी 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये आप काउंट करते जाइए। नंबर 4 की यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 27 31, ठीक है, 27 31 और 44 तो आपका आ ही गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आपका आ जाएगा क्या बताओ, देखो भैया 27 यहाँ पे लिया, 31 यहाँ पे ले लिया, 44 यहाँ पे ले लिया, अब आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50 आपका आ जाएगा, 50 आ गया। ठीक है, 50 आ गया। 50 के बाद क्या होगा, PA 52 PR RV Z। ठीक है, नंबर 5 स्टेप पर आप चले जाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 31
44, 50 और 52। फिर क्या आ जाएगा, PA, PR, RV, Z। ठीक है, अब देखो सारे नंबर्स यहाँ पे आपके अरेंज हो गए। अब सारे नंबर्स जब आपके अरेंज हो गए, नंबर्स के बाद उसने क्या किया था कि सबको अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया था। तो नहीं समझ में आ रहा, देख लो एक बार। कौन सा वाला देखना है आपको? ये वाला देखो, मोहन, राजू, प्रदीप, सुरेश, राजू, प्रदीप, मोहन, आज़ाद, यानी सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉरी उसने अरेंज कर दिया था। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर जहाँ पे अरेंज करोगे तो नंबर तो आपके एज इट इज रहेंगे क्या, 27, 31, 44, 50, 52। अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आएगा, देखो यहाँ पे सुरेश को सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा जेड, सबसे पहले आ जाएगा जेड, के बाद वी आ जाएगा, वी के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद में पी आर आएगा, क्या आएगा बताओ? तो यहाँ पे इसने जब सेम दोनों थे, अच्छा ओके डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना, तो पहले पी आर आ जाएगा और फिर आ जाएगा पी ए, क्योंकि पहले बड़ी वाली वैल्यू आ रही है फिर छोटी वाली आ रही है। ठीक है, तो पी जब सेम था तो अब हम आर को कंपेयर करेंगे, आर बड़ा है तो आर पहले आएगा। ठीक है, फिर ए आएगा बाद में। 6 नंबर की जब हम बात करेंगे तो 6 नंबर पे यहाँ पे क्या है वो देखो, अच्छा 1 2 3 4 5, अच्छा ये 6 था, ओके ओके ये 6 था, ये 7 नंबर का स्टेप है। ठीक है, इसका भी ख्याल रखिए। इसके बाद इसने क्या किया था, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसने अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स उसने अरेंज कर दिए, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स उन्हें उसने अरेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 27, 31, 44, 50, 52। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स की यदि बात करें तो पंकज में 6 हैं, प्रियंका में 3 और 3 6 और 2 8 हैं, राहुल में है 5, विनय में है 5 और जाना में है 5। 6 8 5 5 और 5। सबसे पहले कौन आएगा बताओ? सबसे पहले आएगा जिसमें सबसे कम है। सबसे कम किसमें है? राहुल, विनय और जियाना में। पहले कौन आएगा? पहले भी देख लो, आजाद पहले आया, यानी सबसे छोटा वाला लेटर पहले आएगा, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले राहुल, राहुल के बाद आ जाएगा विनय और विनय के बाद जियाना, और फिर आएगा पंकज और फिर आएगी आपकी प्रियंका। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या था वो देख लो। इसके बाद उसने सबको नंबर में कन्वर्ट कर दिया था, नंबर में आप कन्वर्ट कर दीजिए। 2 + 7 9, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 5 + 0 5, 5 + 2 7। ठीक है, यहाँ की यदि बात करें तो सबसे पहले राहुल है, तो राहुल का फर्स्ट और लास्ट लेटर का सम क्या होगा? आर आता है 18 पर, एल आता है 12 पर, तो 18 + 12 = 30। V4 यहाँ पे है विनय, विनय की यदि बात करें तो V आता है आपका 22 पर और Y आता है आपका 25 पर, तो क्या हो जाएगा 7 4 47। ठीक है, U 21 पे आता है तो U के बाद V 22 पे हो गया, U V Y Z, हाँ Y आएगा 25 पर, तो यहाँ पे हो गया 47। जियाना की बात करें तो यहाँ पे आप करोगे Z 26 पर, A है 1 पर, 27 यहाँ पे आपका आ जाएगा। यदि पंकज की बात करें तो P आता है आपका 16 पर और J आपका आता है 10 पर, तो क्या हो जाएगा 26। और प्रियंका की यदि बात करें तो P आता है 16 पर और A आता है 1 पर, तो यहाँ पे आपका 17 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा क्या बन गया? आपका अरेंजमेंट बन गया। क्या बन गया? पूरा अरेंजमेंट बन गया। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक, देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक वहाँ अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे थोड़ा बहुत ना, देखो अगर ये सेम पैटर्न में चलता रहता ना, किस तरह से कि पहले नंबर्स को अरेंज करता फिर लेटर्स को अरेंज करता, तो शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे काम आती। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से जाओगे ना तो कहीं ना कहीं गलत आप कर दोगे, और ये इसको लिखने में आपको महज 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला, 1.5 से 2 मिनट से। अब चूंकि यहाँ पे क्या है कि सारे जो 5 के 5 क्वेश्चंस है ना,
वो आपसे इसी से पूछे गए हैं। यदि आपसे ये पूछे जाते किसी अलग हर एक क्वेश्चन में जैसे अलग इनपुट आपका होता ना, तो फिर ये आपका ये मेथड फिर काम नहीं करता, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इनपुट बनाने बैठ के 5 क्वेश्चंस में तो बेटा हो गया काम आपका, ठीक है। फिर तो किसका ही सिलेक्शन होने वाला है। जब आपसे 5 क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये मेथड तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है। फिर तो ये मेथड आपका एकदम बिल्कुल सही है, कोई तोड़ नहीं है इसका, क्योंकि एक्यूरेसी 100% रहती है। कुछ बच्चे वहाँ पे ट्रिक में गलती कर जाते हैं। चलिए खैर देखते हैं फिर क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ स्टेप, 5वां स्टेप यहाँ पे कौन सा होगा। तो 5वां स्टेप एक बार देख लीजिए, वहाँ पे नज़र घुमा लीजिए। 5वां स्टेप बच्चों की नंबर तो सारे अरेंज हो चुके हैं, नंबर सारे अरेंज हो चुके हैं। फिर पंकज, प्रियंका, राहुल और विनय और जियाना, ठीक है। पंकज, ओके 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 ओके, यहाँ पे पंकज, प्रियंका, राहुल, विनय और जियाना, ठीक है। मैं इसको एक बार और चेक कर लेता हूँ यार, है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है ना। नहीं, ओके ठीक है। मोहन, राजू वो हो गया था। फिर यहाँ पे आपने 4 अरेंज किए, इधर आपने 5 अरेंज कर दिया और एज इट इज से वो रख दिया, फिर आपने उसे रख दिया और फिर आपने वो कर दिया। चलो ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 5वां स्टेप आप देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नंबर में भी देख लीजिए, नंबर में आपने कहीं गलती नहीं कर दी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 बिल्कुल सही है। तो 5वां स्टेप आप देख लीजिए, सारे नंबर्स अरेंज कर दिए हैं और बिल्कुल सारे नंबर्स आपने अरेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पर नंबर्स आप देख लीजिए, फर्स्ट वाला तो एलिमिनेट हो गया, नंबर अरेंज नहीं है। सेकंड वाला भी एलिमिनेट हो गया, नंबर अरेंज नहीं है। इन दोनों की बात करें तो दोनों में ही नंबर अरेंज हैं, ठीक है। बाकी जो वहाँ पे नाम थे वो थे पंकज, प्रियंका, राहुल, विनय और जियाना। तो यहाँ पर पंकज, प्रियंका, राहुल, विजय और जियाना, ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख लीजिए एक बार। पंकज, प्रियंका, राहुल, विजय, जियाना, यानी कि पंकज, प्रियंका, राहुल, विनय, जियाना, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर है पंकज, प्रियंका, राहुल, विनय और जियाना, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया। नंबर 4 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following words or number on 6th position from right side in step 7। देखो स्टेप 7 में जाना है, कहाँ जाना है, स्टेप 7 में। स्टेप 7 में राइट से 6 पोजीशन फ्रॉम राइट इन 7 स्टेप। अब देखो कई बार क्या होता है, हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होता है कि स्टेप 7 में राइट से 6 जाना है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, स्टेप 6 में राइट से 7 चले जाते हैं। तो वो एक ह्यूमन नेचर है कि हमारे ऊपर जब बहुत सारा प्रेशर होता है तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बच के चलना है, ठीक है, संभल के आपको चलना है। तो यहाँ पे 7 स्टेप में जाना है, ठीक है, राइट से 6 नंबर पर, ठीक है। तो 7 स्टेप आपका ये रहा, ठीक है। 7 स्टेप में आपको कहाँ जाना है, राइट से 6 नंबर पे। तो राइट से 7 स्टेप ये रहा आपका, राइट से 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आपका 52 है। क्या है आपका 52 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहा गया था स्टेप नंबर 7 में राइट से 6 पर, तो स्टेप नंबर 7 ये रहा और राइट से 6 पर इसमें आ जाएगा 52। क्या आ जाएगा 52 आपका आंसर हो गया, ठीक है। एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। हाउ मैनी विल स्टेप विल रिक्वायर टू कंप्लीट दिस अबव अरेंजमेंट। इसको अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी। तो भैया ये तो आप क्लियर देख लीजिए यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेप की टोटल यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट हुई है, ठीक है। देयर विल बी 8 स्टेप रिक्वायर, 8 स्टेप रिक्वायर। तो यहाँ पर है 7 6 5 3 नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कितने स्टेप चाहिए, 8 स्टेप चाहिए, ठीक है। ओके चलिए, तो कितने स्टेप चाहिए यहाँ पे आपको, 8 चाहिए। वो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो यानी नन ऑफ दीज, इनमें से तो कोई नहीं चाहिए हमें। 7 भी नहीं चाहिए, 6 भी नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए 8। आंसर हो नन ऑफ दीज। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट साइड ऑफ जियाना। जियाना के जस्ट लेफ्ट में कौन सा लेटर या नंबर है इन स्टेप नंबर 6। कहाँ पे, स्टेप नंबर 6 में जाना है। स्टेप नंबर 6 में जाके देखिए जियाना के जस्ट लेफ्ट में कौन है। तो जियाना के जस्ट लेफ्ट में कौन होगा, स्टेप नंबर 6 में आपको जाके देखना है। स्टेप नंबर 6 बच्चों ये रहा,
स्टेप नंबर 6 ये रहा आपका स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में ये रही आपकी जियाना, और जियाना के इमीडिएट लेफ्ट में है आपका 52। अगेन योर आंसर विल बी 52। ठीक है, ओके, 52 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेप नंबर 8 यहाँ से आपसे पूछा गया 8 नंबर का स्टेप आपका क्या होगा। अच्छा, क्या इसके लिए आपको पीछे जाने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? यहीं पे देख लो यार, सबसे पहले 31 आएगा ना। 31 का क्या था? 31 नहीं, 27। तो 27 का 9 था, 31 का 4 था, फिर इसके बाद क्या था? 44 था तो उसका 8 था, 50 का क्या था? 5 था, 52 का 7 था। तो 9 4 8 5 7, 9 4 8 5 7, 9 4 8 5 7, 8 5 7, 8 5 7, 8 5 7। यार ये तो सब में सेम है। अब क्या करें? अब देख लो ना उसका किसका, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स जो आपने अरेंज किए थे लास्ट में, उसका क्या है देखो। 9 4 8 5 7, 30 47 27 26 17, 30 47 27, 30 47 27। तो देखो ये गलत हो गया, ठीक है। 30 47 27 तो ये तो 28 है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दो बचे हैं 30 47 27। अब पूरा पढ़ लेते हैं। 30 47 27, ये 27 किसका था? जेड, जियाना का ना, ओके। 30 47 27 26 और 17, 26 और 17, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 26 तो है लेकिन लास्ट में 37 है, तो आपका ये हो जाएगा भैया पूरा। 9 4 8 5 7 और 30 47 27 26 और 17, ये आपका करेक्ट का निकल जाएगा। आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा था? 5 था या कौन सा था? 30, ओके ओके, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, तो सब पे ऐसे गोले मार दिए ना तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो गई कि आंसर आपका कौन सा था। ठीक है, क्लियर है? 30 47 27 26 और 17, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किए वो थे आपके क्वेश्चन 11 to 20। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आपका मशीन इनपुट का होगा वहाँ पे इससे भी और अच्छे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, देखो मशीन इनपुट का और कोडिंग डिकोडिंग का सेम फंडा है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग करेंगे उतने ज़्यादा लॉजिक्स आपके माइंड में स्टेबल होंगे, आपके माइंड में इतने लॉजिक ठहरेंगे ताकि एग्जाम में जब आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं उन्हीं में से कोई लॉजिक है वो आपका वहाँ पे फिट हो जाएगा और वो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो मशीन इनपुट जब आप करते हैं तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे उतने ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। ठीक, और इतने ही बेहतरीन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारी नॉलेज है वो मिल रही है आपके बैंकिंग के एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो फिलहाल कि इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।